वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी टाइप और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज हम 100 क्वेश्चन के टारगेट को हम पूरा करेंगे। 100 में से जितने भी क्वेश्चन का टारगेट होगा आज हम उसको कॉन्सेप्ट का क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन को एक एक चलते हैं बिना टाइम खराब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास लाइन से चलते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखो ये क्या लिख रहा है, भिन्नों के महत्तम समापवर्तक की गणना के रूप में की जाती है कि 2/3, 4/5 और 3/2 का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, या तो बोले क्या बोले उसको HCF की याद करना है, ठीक है। तो भिन्न वाली संख्याओं को हमने क्लियर कर लिया था जितने भी टाइप थे। तो उसमें जिसने टाइप नहीं सीखा पहले टाइप सीख ले, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन को देखो यहाँ पर। तो 2/3 कॉमा 4/5 कॉमा 3/2 का क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। तो भिन्न वाली संख्या को HCF कैसे निकालते हैं, जब भी HCF बोले तो ऊपर वाली संख्या को निकालेंगे HCF और नीचे वाली संख्या को निकालेंगे LCM। तो सीधी सी बात है 2 4 3, अगर कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी तो हमेशा HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इनका HCF क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और नीचे वालों का LCM देखो, कोई भी टेबल किसी टेबल में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30 हो गया, ये हमारा हो गया 1/30। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना फिर। तो इसको हो गया क्लियर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है। तो 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी सेट का HCF हमेशा होता है। अभाज्य सहभाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो 10 सह अभाज्य संख्या, तो जितनी भी सह अभाज्य संख्या आ गई उनका उन सभी का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें की कैलकुलेशन थी नहीं इस वजह से मैंने डायरेक्ट बता दिया इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ये है। तो इस वाले को समझना, थोड़ा सा ध्यान समझना कि क्या बोल रखा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, एक संख्या ये दे रखी है। और दूसरी क्या है हमारे पास, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, ठीक है। फिर अगली संख्या क्या है, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दो, एलसीएम क्या होता है इन तीनों में। देखो सबसे जो एलसीएम का होता है अधिकतम घात, क्या देखते हैं, अधिकतम घातों को देखना है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है इसमें, 2, 2 की घात कितनी है सबसे ज्यादा, 2 की घात 3 है। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। फिर देखेंगे 2 की घात 3, 3 की अधिकतम घात कितनी, तीनों में देखना है। 3 इसमें 3 की घात 2 है और इसमें 3 की घात 3, तो अधिकतम घात कितनी मिल गई हमें, 3 की घात 3 मिल गई, ठीक है। अगला देखते हैं 5, 5 की घात अधिकतम कितनी होगी, ये है 5, ये 5 की घात 2, 5 की घात 2, तो अधिकतम घात कितनी है, 5 की घात 2 है हमारे पास। और देखते हैं फिर 7 की भी देख लेते हैं। 7 इसमें तो नहीं है, 7 इसमें है और 7 की घात 2, तो 7 की घात 2 जो है हमारा वो कौन सा है, अधिकतम घात है, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऐसा है, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 2 और 7 की घात 2। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट होगा हमसे। अगर इसको ये क्लियर नहीं हुआ तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी जितनी भी HCF के कॉन्सेप्ट में वो बिल्कुल आराम से क्लियर कर रखा है। यहाँ पर स्पीड में क्वेश्चन करना है क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन को कवर करना है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, ए आ गया, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन हो गया, अगला चलते हैं, स्पीड में क्लियर करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, किसी दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्याओं में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता है, इस वजह से इसका HCF क्या होगा, वो 1 होगा। इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं, सीधा ऑप्शन डी होगा जो कि होगा आंसर 1, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा फास्ट और चलना है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सबसे पहले जानते हैं, सहअभाज्य संख्या बताई थी अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कि जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो चारों ऑप्शन देखो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो पहले 81 और 16 से चेक करते हैं, 81 और 16 में HCF क्या होगा। तो ये क्या होगा, तोड़ लेते हैं हम, 9 × 9 और इसको तोड़ लेंगे 4 × 4, ठीक है। तो दोनों में कॉमन देखो कुछ आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, इस वजह से इसका HCF जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा 1। HCF कितना आ गया, 1 हो गया। तो जो संख्याएं बोली है वो कौन सा युग में, 81 और 16 का। ये क्वेश्चन जो है पहले वाले में चेक करके आंसर मिल गया। अगर नहीं होता तो हम सब चारों को हम चेक करते हैं, ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन, क्या किससे होगा, ये ऑप्शन से होगा केवल। ये क्वेश्चन तो हो गया।
अगला चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को ले रहा हूँ, पहले शुरुआत के जो है, पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उनको क्लियर कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है दो संख्याओं, ध्यान से समझना, ठीक है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः क्या दे रखा है 286 और 2 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 48 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रखा। तो सबसे जो बोल रखा मैं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम दे रखा हमें, एलसीएम कितना दे रखा है, ये देखो एलसीएम दे रखा 286 और जो एचसीएफ दे रखा है वो हमारा दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। उन संख्याओं का योग क्या बोल रखा है, संख्या मान ली x और y है, x प्लस वाई जो दे रखा है वो दे रखा है 48 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा हमें। और क्या बोला 1/x प्लस 1/y, इसमें जो तरीका होता है ये जो बोल रखा 1/x प्लस 1/y, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगी जब भी एक कोई संख्या किसी के टेबल में ना हो रहा, ये तो टेबल वाले है नहीं एक्स और वाई में, ठीक है। तो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, वाई की इसमें 1 में आएगी, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। और x प्लस वाई हमें दे रखा है, कितना दे रखा है देखो 48 दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते रहना। तो x प्लस वाई दो संख्याओं का योग दे रखा है 48, ये एक्स वाई कहाँ से मिलेगा, देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्या कौन कौन सी, एक्स और वाई है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 286 गुणा 2, फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक है। तो एक्स वाई, एक्स गुणा वाई की जगह क्या रख सकते हैं हम, 286 गुणा 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, किससे जा रहा है देखो तो ये 2 से भी चले जाएगा, 2 से काट लेते इसको, ये करते कि ये राशि से काट दे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 3 बार चला गया, फिर ऊपर 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब देखो ये 2 से ये भी जा रहा है, फिर 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12/143, कितना आ गया ये 12/143, ठीक है। तो ऑप्शन देखो 12/143 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, करेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो अब अगला चलेंगे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या है बोर्ड पे, 2/3, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का HCF क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF वही बात हुई, तो ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा क्या निकालेंगे, HCF। जब HCF बोला है तो ऊपर वाली संख्या होगा HCF, जब बोला LCM तो ऊपर वाली संख्या होगा LCM। तो अभी क्या बोला है HCF, तो 2, 4, 8, 10 जो कम से कम कॉमन है वो क्या है हमारे पास, सभी पे कॉमन देखो क्या दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो सभी में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो सबका ऊपर वाली संख्या होगा HCF कितना आ गया 2 आ गया। अब नीचे वाली संख्याओं का देखते हो क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यही निकालते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब आगे 3, 5, 7 किसी टेबल में नहीं आता इसलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, तो हमारा कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 315, तो आंसर कितना हो गया 2/315 आ गया। ऑप्शन कौन सा है देखो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जब भी भिन्न वाली संख्या को बताइए आप फ्रैक्शन वाली संख्या होगा, जब एचसीएफ बोले ऊपर वाली संख्या होगा तो एचसीएफ बोल दें सीधा, और नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम, ठीक, ये हो गया। जिसको भी समझ नहीं आ रहा, अगर स्पीड में चल रहा हूँ तो मैं जो वीडियो है एचसीएफ एलसीएम वाली उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपना। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बोल रहा 18, 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा। तो सीधी सी बात, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। दो संख्या दे रखी 18 और 42, उनके एलसीएम मतलब 18 और 42 का हम एलसीएम निकालेंगे, 18 और 42 का एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये बोल रखा। तो हमें इतना नहीं करना है, क्या करना है, दोनों संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो दोनों संख्या कौन सी 18 गुणा 42 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है।
बस मल्टीप्लाई कर लो, यही है कि दो संख्या को गुणनफल जो क्या होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75, 8 756 आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके 756 आ गया। जो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी है। जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलेंगे इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा देखो। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 19। क्या दे रखा है, एचसीएफ जो दे रखा है 19 दे रखा है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और स्टेप को क्लियर करते रहेंगे। देखो एचसीएफ दे रखा है 19 और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड जो है 11 और 13 है। ठीक है, तो गुणनखंड क्या दे रखा है उसके 11 और 13, मतलब एलसीएम जो भी आएगा उसके जो दूसरे और अन्य गुणनखंड क्या होंगे 11 और 13 होंगे। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सीधी सी बात है, हमें संख्या पता करनी है और एचसीएफ जब दे रखा हो तो ऑप्शन जो भी है हमारे पास संख्या दे रखी है, क्योंकि हमसे बोल रखा है दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, चार ऑप्शन से बताना है। तो सीधी सी बात है, जो संख्या होगी उसमें 19 जरूर होगा, मतलब एचसीएफ जो होगा उसमें 19 से निकल के आ रखा। जो संख्या चारों में से जो 19 से भाग हो गई वो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या हमें मिल जाएगी। देखो पहले 241 को देखते हैं, 19 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो 19 से भाग करके देखते, देखो 19 से कम 19 और कितना बचा 5, 19 के पारे में क्या नहीं आता, ये नहीं होगी, बिल्कुल गलत हो गया। अब 243 देखते हैं, 19 से कम 19 5, 53 भी 19 के पारे में नहीं आता। ठीक है, अब 247 देखते हैं, 19 से कम 19 5, 19 या 57 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी ये होगी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। इसके लिए इसमें ज़्यादा टाइम खराब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर 2 3 4 5 सेकंड में करना है तो यही हमारा तरीका है, क्या डायरेक्ट ऑप्शन को चारों को देखा और एचसीएफ पता है इन चारों ऑप्शन का कुछ ना कुछ 19 किसी ना किसी एक संख्या का एचसीएफ 19 जरूर होगा, तभी वो संख्या मिली है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा 247 वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो 19 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। थोड़ा स्पीड हो रहा है लेकिन स्पीड ही में करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, और जिसको स्पीड लग रही है वो स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है यदि दो संख्याओं का योग 84 है। दो संख्या कौन सी मान ली, एक्स और प्लस वाई। क्वेश्चन पढ़ते रहो, डायरेक्ट लिखते रहो, तभी जल्दी समझ आएगा और जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 84 दे रखा है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दे रखा है 3, एचसीएफ दे रखा 3, एलसीएम दे रखा 124 सॉरी, है ना। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, दोनों संख्या कौन सी एक्स और वाई है और उनका व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई। तो दोनों संख्या को व्युत्क्रम कर दिया, का योग, का योग, दोनों संख्या को व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिया दोनों संख्याओं को, और उनका योग क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जब भी ऐसा मिले तो क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना। क्या होगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेके ये क्या जाएगा वाई प्लस एक्स, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना, जब भी ऐसा दिए तब भी कभी हमेशा ये क्या करना है, इनका एलसीएम सॉल्व करके ये निकाल लो पहले। तो एक्स प्लस वाई क्या दे रखा हमारे पास, 84 दे रखा है, ये 84 लिख दिया। और एक्स वाई कहाँ से मिलेगा, हमें पता दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो दो संख्या कौन सी है, एक्स गुणा वाई बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 124। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 गुणा 124, तो 3 गुणा 124। अब ये काट लेंगे, जितने से कट रहा है देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12, 4 एकम 4, अभी 3 सत्ते 21, कितना आ गया 7/31 आ गया। ठीक है हमारे पास, तो 7/31 कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा होगा करेक्ट है, वो 7/31 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा हमेशा, जब भी ऐसा व्युत्क्रम में दिया हो पहले इसको सॉल्व कर लो, सबकी वैल्यू दी होगी हमारे पास, बस उसको वैल्यू को रख देना है वहाँ पर। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है हमारे पास ये। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है देखो क्या बोल रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, और एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। अगला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका क्या बताना है हमें, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ मतलब सभी में हमें कॉमन बताना है, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो इनको तोड़ेंगे कैसे, देखो एक्स की पावर 4 को क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है हमारे पास। ठीक है,
तो ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। इसको तोड़ के तो ये आ गया। इस वाले को कैसे तोड़ेंगे, देखो सेम वही करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये भी हो गया सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या हमारे पास एक्स की पावर 4 और बी क्या है हमारे पास वाई की पावर 4। फॉर्मूला वही लगना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए कितना है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो गया ये। ठीक, ए माइनस बी लिख दिया और ए प्लस बी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखो इस प्लस वाले में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम इसको तोड़ सकते हैं इस लाइन को, इसको सेम, ये दिख रहा है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, क्यों क्या ले सकते हैं, ये पूरा ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा दोबारा सॉल्व नहीं करता हूँ, सीधा इसकी जगह क्या ले सकता हूँ मैं, ये ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये मैंने इसको तोड़ दिया, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को ऐसे तोड़ दिया। वैसे जल्दी जल्दी करना है तो मैं तोड़ के बता रहा हूँ, मैं जिसको तोड़ना नहीं आता है। और इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन में क्या तीनों जो दिख रहे हैं, हम क्या तीनों में कॉमन क्या हुआ, सेम टू सेम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले में ये है और इस वाले में भी हमारे पास ये मिल गया, ये रहा, इसमें भी ये सेम आ गया, और जो अगले वाले में इसमें भी हमारे पास ये मिला। तीनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ऑप्शन कौन सा होगा। और एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, हमारा स्टेप कितना आ गया ये, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये आंसर होता, लेकिन इसको उन्होंने ऑप्शन में और तोड़ रखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा रखा। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये हमारा होगा आंसर। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1472। तो दो संख्या कौन सी है, एक्स और वाई है, तो गुणनफल दे रखा है 1472 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन का बड़े ध्यान समझना। और मासा, मासापा मतलब एचसीएफ दे रखा है हमारे पास, एसएफ दे रखा है 8, और उनका निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला वही पता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी, एक्स वाई जो कि दे रखा है 1472, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन में ये अप्लाई बार बार हो रहा है। ठीक है, तो सीधा लिख देते हैं। अब एचसीएफ दे रखा है मेरे पास 8 और एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है। ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1472/8। अब ये 8 से काट के देख लो, 8 से कट रहा है कि नहीं कटा, देखते हैं। 8 एकम 8 हो गया, कितना बचा, 6 बचा, 8 8 64 हो गया, कितना बचा, 3 बचा, 8 चौक 32। एलसीएम कितना आ गया, ये पूरा पूरा कट गया 184 बार में। ठीक है, तो 184 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इस वाले में टाइप में ध्यान देना, बार बार यही लग रहा, दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम लग रहा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, मतलब हमें बोल रखा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 13 है, कोई दो संख्या एक्स और वाई का अंतर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। संख्या क्या होगी, पता करना है। तो ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें सॉल्व करना जरूरी है। इसमें देखो हमें पता है दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो जो एचसीएफ गुणा एलसीएम है किसके बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, एक्स गुणा वाई के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई बराबर जो होगा हमारा वो होगा 48 होगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना जिसको नहीं आता वो ध्यान से सीख लो है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाला मैंने, ये रहा देखो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 48/x। ठीक है, इतना हो गया। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, देखो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो x माइनस 48/x
बराबर में 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये ब्रश क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 48 बट्टे में पूरे में एक्स बराबर 13 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 को ये जो एक्स मल्टीप्लाई वो डिवाइड में है तो कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 13x। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, मतलब द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं वो बना लेंगे। पहले क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला आएगा, फिर एक्स वाला आएगा माइनस का 13x, फिर माइनस का 48। अब जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या माइनस है, घटाने पर 13 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं हम कौन कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। ऐसे आंसर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। देखो 16 तिया 48 और 17 चौक 68, तो कौन सा 48 कौन सा है, पहले सॉल्व करना बता देता हूँ फिर उस आंसर से देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो घटाने पर कितना है, 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 48 आना चाहिए। देखो फिर सीधा लिख देते हैं, तो 16 तिया 48 और 16 में से 3 गए तो 13 भी बचेंगे। हमें बस इतने आंसर से मतलब ये बीच वाले से, बाकी देखने की जरूरत नहीं, बाकी वरना टाइम खराब होगा सॉल्व करने में। हमें क्या है, हमारा जो आंसर आ गया वो 16 और 3 आ गया। क्या आ गया, 16 और 3 आ गया हमारा आंसर। तो 16 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखो उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये तो हो गया बड़े तरीके से, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है बिल्कुल आसान तरीके से। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, सीधा हमें पता है कि दोनों को गुणनफल कितना दे रखा, दोनों संख्याओं का 48 है, और जो ऑप्शन में संख्या दे रखी है उन संख्याओं को देख लो जिनको गुणनफल करने पर कितना है, गुणनफल करने पर कितना है, 48 आना चाहिए। पहला ऑप्शन ही है 16 3 48, बाकी सबको गुणा करोगे तो 48 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, आप बिना इसको इतना करे हुए डायरेक्ट बता सकते हो कि 3 और 16 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, संख्या वही होगी। ठीक है, तो ये तो शॉर्टकट ट्रिक बता दी बस इसी।